हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 का चैप्टर 1 रीड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। इससे पहले जब हम ये चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम कुछ वर्ड्स को जान लेते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि वरिड वरिड का मतलब क्या होता है। तो आप गेस करिए इन दोनों पिक्चर्स में से कौन सी जो पिक्चर है वो वरिड वर्ड के लिए सूटेबल है। तो बताइए आप। मैं बताती हूँ इसका। ये है इसमें। और नेक्स्ट है प्लांटेशन। सेकंड वर्ड लिखा है प्लांटेशन। प्लांटेशन प्लांटेशन आपको दिख रहा होगा कि प्लांटेशन मतलब कि प्लांट से बना है ये वर्ड, ओके। तो जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें होंगी, एग्रीकल्चर, तो उससे रिलेटेड वर्ड होगा ये। तो ये रहा प्लांटेशन। नेक्स्ट है सेज। सेज आपको बताया गया था कौन होते हैं। वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज होती है, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको कौन दिख रहा है। सेज हो सकते हैं, ये होंगे। अगला है सरप्राइज। ये वर्ड हो सकता है आपके लिए न्यू हो, बट आप ये वर्ड बहुत यूज़ भी करते होंगे कुछ लोग। तो सरप्राइज होता है हैरान हो जाना, जैसे कि आपने कुछ सुना और आपको बहुत बहुत हैरानी की बात लगी आपको, ठीक है। रमानाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। वो बहुत अमीर लैंडलॉर्ड होते हैं, जो ज़मींदार होते हैं ना। ये हमें वर्ड ज़्यादातर गांव जो होते हैं वहाँ पे ये यूज़ करने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। ज़्यादा ज़मीन वाले लोगों को बोलते हैं। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। जब उसके पिता जब ख़त्म हुए थे, एक्सपायर हुए थे, तब वहाँ पे उन्होंने उसको बहुत सारी ज़मीन दी थी। बट रमानाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन उसने, रमानाथ ने, एक भी दिन इसके देखभाल ही नहीं की। लुकिंग आफ्टर, लुक आफ्टर से बनाए वर्ड। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। उसके दिमाग में बहुत एक अजीब सा, मतलब जो हमको फनी लगेगा वैसे आइडियाज़ थे। ही बिलीव्ड दैट, वो ये सोचता था, उसके दिमाग में ये बार बार आता रहता था कि देयर वॉज अ मैजिक पोशन। उसके दिमाग में आता था कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाएगा दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। अब आप ही बताइए कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे मैं नॉर्मल जो चीज़ें हैं, स्टील की चीज़ें हैं, मैं उसको बना दूँ सोने का, या आप बना दो या कोई और बना दे। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ये पॉसिबल। लेकिन उसके दिमाग में ये फ़नी आइडिया था। ही स्पेंड ऑल हिज मनी टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। पोशन होता है लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में कुछ भी। देखिए साइड में लिखा भी है यहाँ पे, लिक्विड मैजिकल प्रॉपर्टी विद मैजिकल। मैजिकल वर्ड मैजिक से बना है, थोड़ा मंत्र वंत्र से, ओके। कहाँ थे हम, ये रहा। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। और उसने अपना ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम इसी चीज़ में व्यतीत भी कर दिया था। पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। पीपल होते हैं लोग, ठीक है। लोगों ने उसके ऊपर बहुत चीट भी किया। चीट मतलब धोखा दिया उसको, कि उसको ऐसे वादे करके धोखा दिया। बट ही डिड नॉट गिव अप। उसने हार ही नहीं मानी। हिज वाइफ मधुमती, ये मधुमती जो है वो उनकी बीवी है, किनकी, रमानाथ की, ठीक है। वॉज टायर्ड ऑफ दिस, वो भी परेशान थी, ठीक है। एंड ऑल्सो वरिड, बहुत चिंता भी रहती थी उनको, बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रमानाथ वॉज स्पेंडिंग, कि वो भाई उनका पति तो ऐसे ही पैसा करे ही जा रहा है, बर्बाद करे ही जा रहा है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। और उसको ये चीज़ पता थी कि अब उनके पास जब कभी ना कभी तो ये पैसा ख़त्म होने ही वाला है, ठीक है। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। और एक दिन महीपति नाम के एक ऋषि होते हैं, वो आते हैं उनके टाउन में। टाउन होता है एक छोटी जगह, जैसे आप बोल सकते हो जहाँ लोग रहते हैं, ठीक है। रमानाथ बिकेम हिज फॉलोवर, उसका वो फॉलोवर बन गया। किनका बना, कौन बना, ये भी बताओ आप ज़रा। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, पोशन के बारे में पूछते हैं रमानाथ जी की, भाई आप ही बता दीजिए ऋषि जी ये क्या है, क्या है, कैसे होगा ये सब। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, सेज को समझ आ गया था कि ये क्या चल रहा है, तो उन्होंने उसका जवाब दिया, यस इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयस। उन्होंने बताया कि जब मैं ट्रेवल कर रहा था, देखिए जो ये होते हैं ना सेज वगैरह, ये लोग एक जगह पे नहीं रहते हैं, ये लोग ट्रेवल करते रहते हैं, तभी इन लोगों को पता चलता है कि देश दुनिया में क्या है, कैसे चीज़ें डील करते हैं, ओके। तो ये बताते हैं कि जब मैं ट्रेवल कर रहा था ना हिमालयाज़ में, हिमालय हमारे जो हैं वो माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ कि अब चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हिमालय जो हैं, हिमालय की एक बात बताइए। चलिए हिमालय को हमारा देश कौन सी कंट्री से अलग करता है, ठीक है। दो कंट्रीज़ को अलग किया जा रहा है हिमालय से, ठीक है, ओके। ड्यू टू हिमालयस दूसरी कंट्री हमारी कंट्री पे अटैक नहीं कर पाती है, क्योंकि हिमालयस की रेंजेस बहुत बड़ी हैं, ठीक है। तो बैक टू अपना टॉपिक। आई हर्ड हाउ
you could make such a potion, but it is difficult. Tell me, requested Ramanath, not believing his luck. You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. उन्होंने उनको बोला, देखो भाई एक काम करो, केले का पेड़ लगाओ और उसको डेली पानी देना, तुम ही देना और अपने हाथों से देना. इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू आपको बताया मैंने, ओस होती है, इज ऑन द लीव्स. सुबह सुबह जब सर्दियाँ देखिए पूरे साल नहीं रहती हैं, इसके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था. ठीक है, तो जाना है पत्तियों से जो भी ड्यू इकट्ठी होती है उसको आपको एक बॉटल में कलेक्ट करना है. यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल. व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू. ओके, यहाँ पे थोड़ी अटेंशन दो, लीटर्स की स्पेलिंग को देखना, ये तुम्हें दिक्कत होती है, ई आएगा पहले या फिर आर आएगा. ओके, ब्रिंग इट टू मी, और ये मुझे ला के देना. ठीक है, किसने किससे कहा, जस्ट टेल मी. ओके, किसने बोला, किससे, बताओ मुझे. आई विल चेंट सम मैजिक वर्ड, तुम मेरे पास वो लेकर आओगे ना, तो मैं इसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़ूंगा एंड विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जिससे क्या होगा, ये एक मैजिक पोशन में बन जाएगा. ठीक है, क्या ये सब हो सकता है, आप खुद सोचो. अ ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज इनटू एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. क्या ऐसा कुछ हो सकता है, अरे आप लोग ही बता दो मुझे कि क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं. ठीक है, ओके, अगला है. Ramanath was worried, but winter is only for a few months. कुछ समय के लिए होती हैं, सबको पता है. It will take me years to collect 5 liters of dew. अब वो बोलता है भाई मुझे तो ये कलेक्ट करने में ही बहुत साल लग जाने वाले हैं, 5 लीटर और बोल दिया है. ठीक है, लिक्विड को हम लीटर्स में नापते हैं. ओके, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट. आप जितना मर्जी पेड़ लगा लो इसके बनाना के, बट रिमेंबर, याद रखना, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ, और तुमको ही उनकी देखभाल करनी है, कोई और नहीं करेगा. एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स, और अपने ही हाथों से उसको जमा करके लेके आओ. ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स. रमानाथ वेंट होम, रमानाथ जी अपने घर जाते हैं, एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स. मतलब इतने सालों से वो ज़मीन जो ऐसी पड़ी थी, बेकार पड़ी थी, अब रमानाथ जी जाते हैं अपनी बीवी को समझाते हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, काम करेंगे तो हमें आज साफ सफाई करनी है, तो वो करते हैं. ठीक है, देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनानास. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, रोज़ होती हैं ऐसे ऐसे. ओके, तो उन्होंने इस चीज़ को लगाया, हर रो में प्लांट्स को लगाया. ही टेंडेड देम केयरफुली, उसकी उन्होंने बहुत अच्छे से देखभाल करी. किसकी, अपने जो उन्होंने प्लांटेशन किया था उसकी. कौन से फ्रूट का प्लांटेशन है ये, आप ये बताओ कौन सा प्लांट है यहाँ पे. उन्होंने बहुत ध्यान से किया, केयरफुली का मतलब होता है बहुत ध्यान से. एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विथ ग्रेट केयर, और बहुत ही सावधानी से उन्होंने उसका बहुत ध्यान रखा. ठीक है, हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, ये जो TOO वाला होता है ना और जो ये होता है, इनमें ज़रा फ़र्क बताइए. मधुमती गैदर्ड दी बनाना क्रॉप, मधुमती जो थी, जो बनाना जो उगता था उसको वो जाके मार्केट में सेल करती थी. सेल करना, बेचना. टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और इसका अच्छा खासा उन्हें पैसा भी मिलता था. ओवर द ईयर्स, मतलब काफ़ी साल निकल गए, रमानाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और उनके पास एक बहुत बड़ी प्लांटेशन आ गई. प्लांटेशन मतलब बहुत बड़ा, एक जो उनका खाली ज़मीन पड़ी थी ना, अच्छे से वो यूज़ हो गई. एट द एंड ऑफ 6 ईयर, भाई उसे 6 साल लग गए. कितने साल, 6 साल, बताओ. ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और फाइनली उसके पास 5 लीटर्स ड्यू की आ गई. वाओ, आगे चलते हैं. केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, और वो बहुत ही ध्यान से उसको लेकर गई कि भाई कहीं गिर विर ना जाए, बड़ी मेहनत से लगी है, बहुत बहुत दिन लगे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है. द सेज स्माइल, सेज जो थे वो हंसने लगे उसके ऊपर देखे, और एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर. ठीक है, उन्होंने उसके पानी के ऊपर कुछ बोला. ठीक है, जो उन्होंने बोला था कि आप लेके आओगे तो मैं कुछ बोलूँगा. देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट, जाओ और ट्राई करो. रमानाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न इन टू गोल्ड. ठीक है, उन्होंने क्या किया, रमानाथ को दे दिया. रमानाथ जी घर गए और उन्होंने उसको स्प्रिंकल करना, बिखेरना. ठीक है, उसको अच्छे से छिड़का. फ्यू ड्रॉप्स, कुछ ही ड्रॉप्स को अपने जो कॉपर वेसल, वेसल का मतलब बर्तन होता है, वेसल की स्पेलिंग देखना ध्यान से क्योंकि इसमें दिक्कत होती है, डबल एस होता है. ठीक है, वेसल का मतलब बर्तन होता है, कॉपर का मतलब तांबा होता है. कॉपर के बर्तन के ऊपर उन्होंने पानी डाला
जो पानी नहीं, जो ड्यू थी, ड्यू की बूंदें, वो ड्रॉप्स डाली उन्होंने और वेट किया उस चीज़ का कि वो टर्न हो जाएगी गोल्ड में। ठीक है कर लिया उन्होंने वेट। क्या ये पॉसिबल है? टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन, कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता ना ये सब। आप ही बताओ, क्या ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं? अगर ऐसे होता तो हम लोग भी तो चीज़ें कर सकते थे ना। हमें मेहनत करनी पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए। ओके, दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज। सेज को बोलते हैं कि भाई अब मेरे साथ तो गलत हो गया, मेरे साथ तो चीटिंग हो गई। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने कीमती 6 साल को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। ठीक है, मैंने इतनी मेहनत से लगाई, मतलब कि पूरा प्लांट को लगा, पूरा बनाना प्लांट्स लगाए, ठीक है, और इतनी मेहनत से मैंने उगाया और ओस से निकाल के इसको जमा किया पानी को, जो बहुत आसान नहीं था, कोई नॉर्मल इंसान तो कर भी नहीं पाता, मैंने फिर भी कोशिश की। ठीक है, बट सेज महीपति ओनली स्माइल एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। उन्होंने बोला, वो हंसे और उन्होंने बोला अपनी बीवी को बुलाओ। जो वाइफ थी उनको बुलाया गया। शी केम विथ अ बिग बॉक्स। अब जो मधुमती जी थी, जो इनकी बीवी थी, वो आती हैं और वो एक बॉक्स लेके आती हैं, बहुत बड़ा। बॉक्स का मतलब होता है जैसे कि कैसे बताएं, ऐसा होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, बॉक्स लेकर आती हैं। व्हेन शी ओपनड इट, और उन्होंने उसको खोला, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन, और बहुत सारा, स्टैक का मतलब होता है ढेर लगना। ठीक है, स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स के सोच सकते हो इतने सारे ढेर लगा हुआ था, उस बॉक्स पूरा भरा हुआ था। इनसाइड शाइन, शाइन मतलब चमकना, चमक देते गोल्ड कॉइन से, गोल्ड ऑब्वियसली चमकता है। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रमानाथ एंड सेड, देर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। ऐसा कोई भी मैजिक नहीं होता है जो चीज़ों को ऐसे गोल्ड में बदल देगा। ठीक है, यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, तुमने खुद ने मेहनत करी है अपने खेत पे, अपनी ज़मीन पर, और जिससे कि तुमने ये इतना बड़ा प्लांटेशन स्टार्ट करा, क्रिएट किया, बनाया। वाइल यू लुकड आफ्टर द ईयर आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। तुम तो खेत बाड़ी करते थे, अच्छे से उसका ध्यान रखते थे अपनी ज़मीन का, लेकिन तुम्हारी बीवी क्या कर रही थी उस समय? इन फ्रूट्स को मार्केट में सेल कर रही थी। सेल का मतलब होता है बेचना। ठीक है, उनको बेच रही थी जिससे उनके पास कुछ पैसा आए। ये सोल्ड लिखा है, सेल की सेकेंड फॉर्म। ओके, दैट्स नाउ यू गॉट दिस मनी, जहाँ से ये आपको पैसा मिला है। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ। वेल्थ बहुत एक अच्छा वर्ड है। आप बताइए वेल्थ का मतलब क्या होता है? देखिए, वेल्थ का मतलब होता है धन, धन मतलब पैसा। ठीक है, वेल्थ के आप मुझे इंग्लिश में 2 सिनोनिम बताएंगे। सिनोनिम मतलब जो सेम वर्ड्स होते हैं वेल्थ से रिलेटेड, मनी वगैरह, इनसे रिलेटेड 2 वर्ड बताएंगे। ठीक है, I had told you about this earlier. You would have not listened to me, so I played a trick on you. मैंने आपके ऊपर एक ट्रिक लगाई जिससे आप मेरी बात तो सुन नहीं रहे थे, तो मैंने आपके ऊपर एक ट्रिक लगा दी। ठीक है, Ramanath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. ठीक है, वहाँ से उन्होंने उस जगह पे इतनी मेहनत करी कि अब वो, मतलब उनको बहुत बहुत फील हो गया ना, उनको समझ आया। रमानाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर, और वो उस पर और अच्छे से काम करने लगे। ठीक है, ताकि उनकी और अच्छी वो हो, फसल हो गई और अच्छे से सेल हो पाएंगे। तो ये जिन्होंने लिखी हैं उनका नाम है मैम सुधा मूर्ति। ठीक है, ये बच्चों की स्टोरीज़ लिखती हैं, बहुत अच्छी अच्छी हैं, और अभी ये राज्यसभा की मेंबर भी हैं। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर से क्या सीख मिलती है, क्या मतलब समझ आता है कि भाई ये नहीं करके ये करना चाहिए। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि भाई कोई भी काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो भी स्मार्ट वे में मेहनत करनी पड़ती है, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ भी आएँ। ओके, तो आपको कोई भी काम करना होगा उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके लिए कोई जादू वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी है, आपका काम है, आपको करना पड़ेगा, होमवर्क आपका है, आपको ही करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो अब हम आपको बाद में मिलेंगे जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए।